जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा हुआ है, नंबर ऑफ प्लेयर इन अ स्पोर्ट, यानी कि खेल में खिलाड़ियों की संख्या सीखें, वो भी मात्र 5 मिनट में। तो इस वीडियो में मुख्य तौर पर हम महज 5 मिनट में सभी खेल के खिलाड़ियों की संख्याओं को वो भी ट्रिक के सहायता से याद करेंगे। साथ ही साथ में आपको बता दें, जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम जब इसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कौन सा खेल किस रूप में खेला जा रहा है, वो सब कुछ आपके सामने होगा और साथ ही साथ में ये सब कुछ चीजें आपको याद होंगी मात्र 5 मिनट में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला खेल आपके सामने ये रहा, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा था आज तक ये है बेसबॉल, तो आज देख लीजिए। बेसबॉल ये है आपके सामने है, ठीक है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी देखने मिल रही है हमें, तो वो देखने मिल रही है 9। याद रखने के तरीके के बारे में आपको बता दें, ये जो इसके हाथ में है, ठीक है, ये है स्टिक, ठीक है। अब आप देखिए, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसमें होता क्या है, पीछे भी कोई होता है, ठीक है। ये रहा दूसरे टीम का प्लेयर। अब मान लीजिए भाई, मान लीजिए अगर घूम करके ये इसके तरफ गुस्से में ऐसे लेकर के और मारने को कर दे, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई नो 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 नो, मैंने कुछ नहीं कहा भाई, मुझे माफ कर दो, नो नो। तो नो से याद हो जाएगा आपका क्या, नो से याद हो जाएगा आपका 9, ठीक है। उम्मीद है ये याद हो रही होंगी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। और अगला रहा आपके सामने ये है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका पोलो, ठीक है। ये है आपका पोलो। पोलो के बारे में आपको बता दें, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या आपको कितनी देखने मिल रही है। पोलो के एक पक्ष में आपको 4, और देखिए याद रखने का तरीका बहुत आसान है, POLO। जब हम इसे लिखते हैं तो हमें कितने वर्ड्स देखने मिले, 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि पोलो के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी भाई, तो ऑप्शन पे कहीं तो होगा 4। बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसको छाप दीजिएगा और चले आइएगा आप, बढ़िया चले। इसके अलावा और यदि याद रखना है तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर घोड़े कितने हैं, 4 हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। और प्लेयर कितने आपको 4 ही देखने मिल रहे हैं, POLO करेंगे तो भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है आपका वाटर पोलो, ठीक है। क्या है भाई, वाटर पोलो। इसे याद रखना भी बहुत आसान है। वाटर पोलो की पहले तो सबसे पहली चीज जो इमेज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र होंगे जिनके दिमाग में यही क्लियर नहीं होगा कि यह खेल खेला कैसे जा रहा है, ठीक है, कैसा क्या रहता है। तो यह है सामने। अब याद रखने के तरीके पर आते हैं। वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या है, ठीक है, वो है 7। अब याद रखने का तरीका क्या हो भाई, तो बहुत आसान है। देखिए पोलो को तो हमने पहले ही याद कर लिया था, ठीक है, POLO। इसमें कितने हैं बेटा, इसमें है आपके 4, ठीक है। अच्छा अगली बात, वाटर को अगर मैं हिंदी में लिख दूं तो कुछ ऐसे लिखेंगे, वाटर, ठीक है। और कितने मिले, 1 2 3। तो यहां से हमने ले लिया 3 और यहां से ले लिया 4। 3 और 4 कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए आपके 7। तो इसे भी याद रखना बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है आपका खो खो। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है बेटा, 3 है, आपके 9 है, ठीक है। देखो याद रखने का तरीका कितना आसान, ये 3 है, ठीक है, ये भी 3 और ये भी 3, 1 2 3। और 3 का 3 में अगर मैं गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो याद रखना बहुत आसान है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी भाई, 9। इसके अलावा एक और तरीका है याद रखने का। मान लीजिए कि आपकी कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज आपसे खो जाए, ठीक है, ठीक है, खो जाए या खोने का आपको भय हो ना, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे नहीं भाई, नो नो, बिल्कुल। आपसे कोई कहे कि मैं सबसे कीमती चीज आपसे क्या कर रहा हूं, ले रहा हूं या खो जाएगी आपकी कल, तो आप कहोगे नहीं नहीं भाई ऐसा मत कहो, नो नो। तो नो से याद हो जाएगा क्या आपका, नो। नो से याद हो जाएगा आपका 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कबड्डी। कबड्डी में आपने देखा यहाँ पर क्या है, 7 है। कबड्डी में क्या है भाई, 7 है। इसे याद रखने का तरीका बहुत आसान है। अगर मैं कबड्डी में यहाँ पर देखूं तो यहाँ हमें देखने मिल रहा है कबड्डी में कब, ठीक है, क्या देखने मिल रहा है, कब। अब अगर बात करी जाए कि मैं आपको जो कुछ भी सिखा रहा हूँ, ठीक है, जितनी भी चीज़ें मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ये मैं आपसे कब पूछ सकता हूँ, तो मैं आपसे 7 दिन पूछ सकता हूँ। कब पूछ सकता हूँ भाई, मैं ये आपसे कब पूछ सकता हूँ, ये मैं आपसे 7 दिन पूछ सकता हूँ, ठीक है, कभी भी पूछ सकता हूँ। तो 7, कबड्डी में 7। चलिए अगला आपका ये रहा नेट बॉल, ठीक है। क्या है बेटा, ये नेट बॉल। बहुत आसान है नेट बॉल को याद रखना। यहाँ याद रखिएगा, नेट बॉल में बी लगा लीजिए, बॉल, तो NET, ठीक है, BALL, ठीक है। तो कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7। तो नेट बॉल में टोटल कितने हो गए, 7। नेट बॉल में कितने हो गए, 7। बहुत आसान है याद रखना। नेक्स्ट अगला है हमारा यहाँ पर वॉलीबॉल। वॉलीबॉल को याद रखने के लिए आप पहले तो इसे हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा वॉली,
और उसके बाद में रहा बॉल। तो बॉली आप हिंदी में रखिए 1 और 2, 2 मिल गए। और बॉल की जब मैं बात करूं तो बॉल में कितने मिलते हैं, 4 लेटर मिलते हैं। तो वॉलीबॉल का आपका फाइनली बॉल का कितने लेटर मिल गए आपको, 4 मिल गए। तो 2 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 6 होते हैं। बहुत ही आसान है, इसे भी याद रखना। और नेक्स्ट आपका ये रहा रग्बी फुटबॉल, ठीक है, रग्बी फुटबॉल। अब देखिए जितने भी आपने अभी तक के गेम देखे उसमें सबसे ज्यादा आपको यहीं पर देखने मिल रहे हैं, सबसे ज्यादा। तो रग्बी फुटबॉल में आपको याद रखना भाई, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा होगी मतलब कितनी होगी, सबसे ज्यादा कितनी, 15, ठीक है, कितनी, 15, ठीक। और अगर दूसरे तरीके से हम याद रखें तो हम देखेंगे, देखिए इस एक व्यक्ति को ये 5 लोग पकड़ रहे हैं, ठीक है, एक, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5। तो एक को 5 पकड़ रहे हैं, तो 1 5 आप ऐसे भी रख सकते हैं, या बॉली रग्बी फुटबॉल में आप ऐसे याद रख सकते हैं भाई सबसे ज्यादा यही है, सबसे ज्यादा यहीं पर है, कितने, 15। चलिए नेक्स्ट अगला है आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को याद रखना भी बहुत आसान है। देखिए बॉल में कितने थे, बॉल में तो भाई 4 लेटर थे, तो 4 तो ये हमें याद हो गए, ठीक है। फिर हम बात करें बास्केट की, तो बास्केट की संख्या कितनी आप इसमें देखेंगे, ये रही 1, ठीक है। बास्केट का मतलब कौन, बास्केट मतलब एक बास्केट, तो 1 और 4 कितने हो गए, 5, ठीक है। ये भी बहुत आसान है याद रखना, फटाफट याद होती चली जा रही हैं चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्नास्टिक, और इसे भी याद रखना बहुत आसान है, ये तो सबसे ज्यादा आसान है याद रखना। जिम्नास्टिक में हम देख रहे हैं जो खिलाड़ियों की संख्या हमें देखने मिल रही है वो कितनी भाई, 8 है। और याद रखने की ट्रिक क्या है, तो उसमें हमें स्टार्टिंग में मिलता है जिम, ठीक है। सबसे पहले ही हमें क्या मिल रहा है दोस्तों, जिम मिल रहा है। और जिम में आप जाएंगे किस लिए, अपने ये 8 पैक बनाने के लिए। ये कितने पैक, 8 पैक। चलिए अगला है हमारा यहाँ पर HCF, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। H का मतलब क्या है, ये सामने है हॉकी, ठीक है। फिर बात करिए C का मतलब क्या भैया, क्रिकेट। और F का मतलब क्या है, फुटबॉल, ठीक है। तो HCF का कितना है, HCF का 11 है। यानी इन तीनों गेमों में प्लेयर्स की संख्या कितनी होती है, 11 11 11 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है हमारा यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टेनिस, टेबल टेनिस और लॉन, ठीक है। टेनिस, टेबल टेनिस और लॉन, इन सब में कितनी होती है, इन सब में 1 2 1 2, ठीक है। या तो 1 होगी, या तो सिंगल खेला जाता है, डबल खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मुक्केबाजी और स्क्वैश की बात करी जाए तो इसमें भी 1 या 2, 1 या 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैरम और बैडमिंटन। कैरम और बैडमिंटन में भी दोस्तों हम 1 खिलाड़ी होता है या 2 खिलाड़ी होता है, मतलब या तो सिंगल खेले जाते हैं या तो डबल खेले जाते हैं। इसके अलावा स्नूकर है और शतरंज है, ठीक है। क्या है, स्नूकर है और शतरंज है। इसमें भी आपका क्या देखने मिला आपको कि भाई इसमें खिलाड़ी की संख्या कितनी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगी, ठीक है। कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। और याद रखने का तरीका बहुत आसान है। देखो यहाँ पर क्या है, स्नूकर, और यहाँ बनी हुई है एक स्कूटर, ठीक है। और इस स्कूटर में कितना व्यक्ति बैठ रहा है, 1 व्यक्ति। तो याद रख लिया आपने कि भाई यहाँ 1 बैठा हुआ है, 1 ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है हमारा आइस हॉकी, और आइस हॉकी में आपके खिलाड़ियों की संख्या कितनी आपको देखने मिल रही है दोस्तों, 6 देखने मिल रही है। आइस हॉकी में कितने हैं, आइस हॉकी में 6 हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर लाक्रोस, ठीक है, या तो इसको लैक्रोस कह सकते हैं, लाक्रोस कहते हैं। लाक्रोस गेम में कितने हैं बेटा, 10 हैं। देखिए याद रखने का तरीका बहुत आसान है। जब इसकी शुरुआत होती है तो लैक लिखा हुआ है, ठीक है, लाख लिखा हुआ भैया, है ना। अब जब भी मैं कोई भी रुपए लिखूंगा, मान लो मैं लाख रुपए लिख रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ठीक है। देखिए ये आपका, ये लीजिए, ठीक है, लाख हो गया। लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, लाखों लिखने में 0 आ रहा है, तो बस हो गया, 1 लगा के 0, 10 ही है इसकी संख्या, याद रखना आसान है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या मिल रहा है आपको, क्रॉक्वेट, ठीक है। क्रॉक्वेट की यदि हम बात करें तो क्रॉक्वेट में आपको या तो 3 या तो 6, ठीक है, या तो 3 या तो 6। याद रखने का तरीका बहुत आसान है। क्रो, हमने कहा ब्रो, और जब हम ब्रो कहेंगे, ब्रो चलें खेलने, क्या क्रो, तो ब्रो में आपका क्या है भाई 3, और अगर मैं क्रो को भी मिला लूं तो साथ में कितने हो गए आपके 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अपना जो क्रो गेम है ये किसके साथ खेलेंगे, ब्रो के साथ खेलेंगे। तो ये भी आपका यहां पर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सारे के सारे जितने भी हमने गेम देखे उन सब का एक साथ एक चार्ट आपके सामने ये रहा। तो याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि 2 से 3 खेलों को एक साथ रख दिया जाता है और उनके खिलाड़ियों की संख्या रख दी जाती है, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस किस खेल में खिलाड़ियों की संख्या समान है। पूरा चार्ट आपके सामने है, सब कुछ आपको याद करा दिया गया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको भी आप बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। और अगली सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें, इसी प्लेलिस्ट में आपके स्पोर्ट्स की ही प्लेलिस्ट में आप चैनल में चले जाइए, स्पोर्ट्स की एक प्लेलिस्ट है और उसमें आपको इससे जुड़े हुए तमाम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको उसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद, मुलाकात अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।